हे फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं विंटर पे सबसे ज़्यादा खाए जाने वाली मूंगफली का चिक्की या मूंगफली का गजक। कुछ सिंपल सा ट्रिक है, कुछ सिंपल सा स्टेप्स है जो हम फॉलो करके ये बिल्कुल बाजार जैसे और मार्केट जैसा गजक बना सकते हैं। आप अभी तक इंजीनियर समोसा वाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी है ये बनाने के लिए हम खास किस्म का मूंगफली लेना चाहिए। जो छोटे वाले मूंगफली है वो मत लीजिए, उसमें ज़्यादा सर ऑयल निकलता है। अब मार्केट पे जो बड़े वाला मूंगफली मिलता है वो लाइए और उसका दाना भी निकाल सकते हैं, उससे ये पीनट्स भी निकाल सकते हैं। और ये कच्चा पीनट्स को हम फ्राई करने के लिए एक मोटे तले वाला कढ़ाई ले लेंगे और उसमें नमक डाल देंगे, और कहीं तो बालू भी डाल सकता है, इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा आप नमक डालिए और फ्लेम को हाई करके ये मूंगफली को आप फ्राई कर लीजिए, रोस्ट कर लीजिए। और ये धीरे धीरे करिए। और ये बात का आप ध्यान रखना है कि इसको काफ़ी ज़्यादा आप रोस्ट मत करिए, नहीं तो ये ना जलने का डर रहता है। और जैसे जैसे इसमें एक शानदार से खुशबू आने लगेगा, एक इसका जो कलर है वो चेंज होने लगता है, और ऊपर का जो ये आप देख रहे हैं ना, जो इसका स्किन है ये फटने लगता है, तो आपको समझ जाना है कि ये जो मूँगफली है आपका बिल्कुल रोस्ट हो गया है और बिल्कुल फ्राई हो गया। ये देख रहे हैं मेरा जो ये मूंगफली का स्किन है वो बिल्कुल फटने लगा है, ये पीनट्स का स्किन है और ये बिल्कुल अभी रेडी है। अब आप गैस को बंद कर दीजिए और थोड़ा इसको चला दीजिए। अब मैं एक स्ट्रेनर लिया हूँ और जो मेरा पास में जो सॉल्ट जो नमक डाला था इसको फ्राई करने के लिए वो निकाल दिया हूँ। अब इसको मैं करता हूँ एक कपड़े पे इसको निकाल देता हूँ और ऊपर से इसको अच्छी तरह से हल्का हाथों से रगड़ देता हूँ। आप ये प्रोसेस को कुछ टाइम ठंडा होने के बाद पीनट्स को करिए, क्योंकि जब ये पीनट्स ठंडा हो जाता है तो ऊपर का स्किन ना निकल जाता है, बहुत इजीली निकल जाता है, आपको कुछ करने का ज़रूर नहीं है। चलिए मैं सब इसका स्किन निकाल देता हूँ, फिर आपको एक क्लीन करके दिखाता हूँ। ये बहुत इजी है फ्रेंड्स, और ये घर पे और स्पेशली विंटर पे बहुत ज़्यादा खाया जाने वाला गजक है और खाया जाने वाला चिक्की है। इसको काफ़ी ज़्यादा एमपी के साइड पे आप जाओ तो गजक बोलते हैं, अब बाकी जितने भी इंडिया का कहीं पर भी जाओ तो वहाँ पर इसको चिक्की बोलते हैं। अब मैं इसको धीरे धीरे करके क्लीन कर ले रहा हूँ। इसका ऊपर का स्किन, ऊपर का जितना पीनट्स का जो पार्ट्स है वो निकल जाता है इसमें। अब हम मेन प्रोसेस हमारा चालू करेंगे। इसके लिए वही कढ़ाई को बैठाएंगे हाई फ्लेम पे। इसमें मैं 1 कप पानी लिया हूँ और उसी कप पे 1 कप में शुगर लिया हूँ। बोलते हैं तो गुड़ वाला चिक्की, लेकिन इसका ये जो हलवाई वाला सीक्रेट है ना, ये है इसका शक्कर। अब इसमें मैं लिया हूँ उसी कप पे उतना ज़्यादा गुड़ भी। अब ये गुड़ और शक्कर को दोनों को मिलाएंगे हम, और इसमें हम यूज़ कर रहे हैं ग्लूकोज सिरप। आपको मैं लास्ट वीडियो पे भी बताया था जब आप तिल का गजक बना रहे थे कि ये शुगर सिरप बनाने पे हमारा जो शुगर सिरप हम लोग रेडी करते हैं, ये शुगर सिरप बहुत जल्दी बन जाता है और जो गजक है, जो चिक्की है, वो बहुत मस्त और बहुत मतलब टेस्टी बनता है। ये देखिए हमारे बिल्कुल रेडी हो गया है जो शुगर सिरप हम रेडी किए हैं। अब इसको टेस्ट करने का दो ही वे है, एक या तो आप पानी ले लीजिए, पानी पे डाल के देखिए, या हाथों में ये देख रहे हैं ना जैसे ये तार बनने लगा है, मतलब ये हो गया है। अब पानी में इसको डाल के ठंडा होने के बाद इसको नीचे पटक के भी देख सकते हैं किसी जगह पे। इसमें यदि एक हार्ड साउंड आ रहा है, दैट्स मीन्स आपका जो शुगर सिरप है बिल्कुल रेडी हुआ है। तो अब इसमें मैं डाल दे रहा हूँ जो पीनट हम लोग निकाल के रखे थे क्लीन करके। अब हम इसको चलाते रहेंगे जब तक ये पूरा शुगर सिरप और पीनट्स मिक्स नहीं हो जाता। यही इसका फाइनल स्टेज है फ्रेंड्स। अब आप इसमें आपका जो नीचे का फ्लेम है उसको लो कर दीजिए और थोड़ा सा और सही से इसको मिला दीजिए, फिर हम इसको निकालना चालू कर देंगे। इसमें और कुछ चीज़ नहीं लगता है फ्रेंड्स, ये बस 2 चीज़ों से बनता है, गुड़ और पीनट्स। अब मैं गैस को पूरा बंद कर दिया हूँ पहले से। अब इसको निकाल के मैं वही ट्रे जो आपको बताया था कि हाँ फॉइल पेपर लीजिए, कोई घी का आपको ग्रीसिंग नहीं करना, फॉइल पेपर के ऊपर ही इसको रखिए, इससे बहुत इजीली हो जाता है। फिर इसके ऊपर आप एक बेलन, जो बेलन आप घर पे यूज़ करते हैं, उसमें घी से इसे लगा दीजिए और उस बेलन से इसको बिल्कुल अपने हिसाब से इसको शेप दे दीजिए। मैं यहाँ पर इसको स्क्वायर शेप दिया हूँ और इसका जो मोटाई है वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम मोटाई किया हूँ। अब इसमें मैं जो सूखे नारियल आता है, सूखे नारियल का
कुछ टुकड़े लगा दे के उसके ऊपर और एक बार बेलन को रोल कर दे रहा हूँ। ये नारियल से इसका जो टेक्सचर है ना, ये बहुत ईजी आता है, बहुत अच्छा दिखता है। फ्रेंड्स, यहाँ आपको जब कट करते हैं ना, इसको जब आप चिक्की को कट करेंगे पीस पे, तो मैं यहाँ आपको सजेस्ट करूँगा, ये जब गर्म रहता है ना तब आप इसको कट कर दीजिए। यदि ये ठंडा हुआ ना, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। ये देख रहे हैं, मैं इसको मार मार के तोड़ना पड़ रहा है। इसीलिए सबसे बेस्ट है आप इसको गर्म के टाइम पे इसको काट दीजिए और आपके हिसाब से इसको पीस बना दीजिए। ये देखिए, हमारा चिक्की बिल्कुल बाज़ार जैसे है ना, जो अब 5 रुपीज़ पे मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, लेकिन उससे ये कहीं ज़्यादा क्वालिटी भी अच्छा है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। मेरा चैनल पे आपको तिल का गजक भी मिल जाएगा और रिसेंटली हम गाजर हलवा भी इसमें शेयर किया था मेरे चैनल पे, उसको भी देखिए। और ये विंटर सीजन पे आप ये सब बना के घर पे ये रेसिपी को ट्राई करना मत भूलिए। आपका विंटर जो है बहुत अच्छा रहेगा और बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही मस्त होगा ये सब रेसिपी के साथ। और आप बालकनी पे आपका या घर के बाहर पे धूप में बैठ के इसका मज़ा ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आगे और वीडियो पे मैं मिलता हूँ। थैंक यू।